हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीवर के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीवर आना बच्चों में वैसे तो काफ़ी कॉमन माना जाता है, लेकिन इसके रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से बेबी को फीवर है, तो उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों में 3 रीज़न होते हैं फीवर के लिए। सबसे पहला रीज़न है वो है वैक्सीनेशन के टाइम पे बेबी को फीवर आ सकता है, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है। लाइक मैं रियांश की बात करूँ तो 3 साल का हो चुका है और अभी तक किसी भी वैक्सीनेशन के टाइम पे उसे फीवर नहीं आया है। तो ये कॉमन नहीं है, किसी बेबी को आता है किसी को नहीं आता है, लेकिन ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बेबी को फीवर होता है। दूसरा रीज़न है बैक्टीरियल फीवर। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने कुछ गलत खाना खा लिया है। बेसिकली क्या होता है, स्टमक में इन्फेक्शन होने की वजह से ये फीवर होता है। बैक्टीरिया अगर अंदर चला गया है तो इसकी वजह से बच्चे को बैक्टीरियल फीवर होता है। कई बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन के थ्रू बच्चे में बैक्टीरिया चले गया है। या तो फिर हम अगर बेबी को दूध पिला रहे हैं, पैकेट का दूध पिला रहे हैं, तो कई बार जो दूध अगर पुराना हो चुका है तो भी उसमें बैक्टीरिया डेवलप्ड होते हैं। और वो मिल्क अगर बच्चे ने कंज्यूम कर लिया है तो भी उसको फीवर आ सकता है। लेकिन अगेन ये भी इतना कॉमन फीवर नहीं है, बट ये भी होने के चांसेस है। और तीसरा है वायरल फीवर। ये बहुत ही कॉमन है। अक्सर वेदर चेंज होता है और बच्चे की इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो नई चीज़ों को तुरंत से पकड़ लेते हैं। तो वेदर चेंज होने की वजह से अक्सर बच्चों में वायरल फीवर होता रहता है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। अब बच्चे को फीवर हो तो गया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं फीवर अगर बेबी को है तो वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो फीवर के लिए टेम्परेचर कौन सा है, बेबी के लिए हम फीवर कब कंसीडर कर सकते हैं। तो बेबीज़ के लिए 100 तक का टेम्परेचर नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ है वो अपना टेम्परेचर इतना रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उनमें 100 तक टेम्परेचर अप एंड डाउन चलते रहता है, तो उसे हम कॉमन ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर 100 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो उसे हम फीवर कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनको फीवर हो चुका है, यानी उनका टेम्परेचर 100 से ऊपर चले गया है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत से डॉक्टर के पास ही जाना है। 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए कोई भी होम रेमेडीज या कुछ भी ट्राई नहीं करना है। एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, वो है उसका ब्रेस्ट फीड इंटेक बढ़ा दो, क्योंकि इसमें बच्चा डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उसको 1.5-2 घंटे पे ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो आप 1-1 घंटे पे उसको ब्रेस्ट फीड करवाना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा आप कुछ भी मत करो, सीधे उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाओ और डॉक्टर जो आपको एडवाइस दे रहे हैं वो फॉलो करो 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए। 6 महीने से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उनके लिए भी सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उनका ब्रेस्ट फीड बढ़ा दो। ब्रेस्ट फीड से बच्चे में एंटीबॉडीज पास होती है, बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा, तो ब्रेस्ट फीड बढ़ा दो 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए भी। दूसरी चीज़ है कि उसका जो लिक्विड इंटेक है वो बढ़ा दीजिए। ORS दो, गुनगुना पानी दो, सूप्स दे सकते हो आप बच्चों को। उससे भी बच्चों में अंदर वार्म बढ़ेगा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली रिकवर होना स्टार्ट कर देगा। और ऐसे में बच्चों को हार्ड चीज़ें जैसे चपाती, पराठा, ऐसी चीज़ें खाना वो प्रीफर नहीं करते, तो एकदम लिक्विड सी चीज़ें दो जो इजीली पच सके। एकदम पतली प्योरी हो गई, सूप्स हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें दो। पतला दलिया हो गया, पतली एकदम ओट्स बना दिया, ये सब चीज़ें दो बच्चों को। तो इससे क्या होगा कि वो डिहाइड्रेट नहीं हो जाएगा और इससे भी उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा नारियल पानी दे सकते हो, ये सब बहुत हेल्दी चीज़ें हैं, तो बच्चों को ये दीजिए एकदम पतली कंसिस्टेंसी में। इन शॉर्ट उसका लिक्विड इंटेक बढ़ा दीजिए। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को आप जो पैरासीटामोल ड्रॉप्स जो बच्चों को अक्सर डॉक्टर वैक्सीनेशन के टाइम पे प्रिस्क्राइब करके ही देते हैं, कालपोल या क्रोसिन, वो जो डोसेज आपको बताया गया हुआ है उस हिसाब से वो पैरासीटामोल ड्रॉप्स देना आप स्टार्ट कर दो। तीसरा पॉइंट है कि आप बच्चे को तुलसी
हल्दी लौंग का काढ़ा दे सकते हो। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी है, वहाँ पे आप डिटेल रेसिपी इसकी देख सकते हो। तो वो काढ़ा बच्चे को दे सकते हो। फीवर ही नहीं, लेकिन विंटर के डेज में आप ऐसे हर रोज भी ये काढ़ा बच्चे को दोगे तो तुलसी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो उससे बच्चे को कोल्ड कफ और फीवर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आप बच्चे को वेपोरब या तो फिर जो राई का तेल है उसे गर्म कर लो, थोड़ा सा लहसुन डाल के वो तेल आप बच्चे की चेस्ट, बैक और सोर हाथ और पैर पे लगा के मालिश कर दीजिए। इससे भी अगर उसको कोल्ड कफ है, उसकी वजह से उसे फीवर आ गया है, तो वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कि बच्चों को फीवर के टाइम पे एकदम पतली लेयर के कपड़े पहनाए, ऐसे कपड़े पहनाए जिससे उसको ज्यादा गर्मी ना लगे और ज्यादा ठंडी ना लगे, क्योंकि अगर उसको ज्यादा लेयर पहना दिया है तो उसको जो स्वेटिंग होगी उसकी वजह से भी हो सकता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। तो ऐसे कपड़े पहनाए जिससे उसको ज्यादा ठंडी भी ना लगे, ज्यादा गर्मी भी ना लगे। अगर आपने उसे कंबल वगैरह उड़ा के रखा है और आपको लग रहा है कि बच्चे को स्वेटिंग हो रहा है, तो कंबल निकाल के उसे कोई पतली चीज उड़ा दीजिए जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। इसके अलावा ये सब चीजें आपने 24 आवर्स ट्राई कर ली है, बेबी का टेम्परेचर नीचे आ रहा है तो ठीक है। 24 आवर्स के अंदर बेबी का टेम्परेचर वही की वही है, 102 के ऊपर पार कर चुका है और उतना ही है, तो 24 आवर्स के बाद आप डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट करें। और अगर बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो चुका है लेकिन बच्चे को उल्टी हो रही है, उसको किसी टाइप का डिस्कम्फर्ट दिख रहा है, बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, या फिर बच्चे की आंखें अंदर धंस चुकी है, उसके नेपीज एकदम ड्राई निकल रहे हैं, तो उस केस में भी आप डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट करें, क्योंकि बच्चों के केस में रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो 24 आवर्स तक ही आप ये सब रेमेडीज ट्राई करें। अगर बच्चे का टेम्परेचर नीचे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आप 1-2 दिन करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको वो रिकवर हो जाएगा। बट अगर 24 आवर्स में आपको कुछ भी रिकवरी नहीं दिख रही है तो तुरंत डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। अब बात करते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, बच्चों को फीवर होता है तो ठंडे चिल्ड वाटर की बच्चे पे पट्टियां रखते हैं। तो प्लीज 1 साल से छोटे बच्चे में ये मेथड वर्क नहीं करता है। ये सब चीजें 1 साल से बड़े बच्चों के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बट जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें आप ये ट्राई मत करें, क्योंकि जो चिल्ड वाटर है वो हो सकता है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाए, उसको कोल्ड कफ तक हो सकता है। तो आप ये करना है तो भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही करें, क्योंकि बच्चों में फीवर कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसके फीवर तक, उसका माइंड तक उसका फीवर चले गया तो फिर वो माइंड डैमेज तक कर सकता है। तो ऐसी कुछ भी रिस्क हमें नहीं लेना है। तो ऐसी कोई भी चीज आप 1 साल से छोटे बच्चे के लिए ना करें। इसके अलावा हमें होता है कि जब बच्चे को फीवर है तब हम उसे नहला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, अगर बच्चे को 102 के ऊपर फीवर है तो ये सब सोचिए भी मत, उसे बस स्पॉन्ज दे दीजिए। लेकिन अगर बच्चे को 102 के नीचे फीवर है तो फिर आप उसे एक 5 से 7 मिनट में फटाफट से एक मसाज और क्विक बात जरूर से दे सकते हो, क्योंकि ऐसे में बच्चे की बॉडी टूट रही होती है, उनके जॉइंट्स में भी पेन हो रहा होता है। तो उनको आप बात दोगे तो बहुत रिफ्रेश फील करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो आप 102 तक फीवर है तो उन्हें एकदम क्विक 5 से 7 मिनट का बात डेफिनेटली दे सकते हो। लेकिन अगर आपको चीज दिमाग में नहीं बैठ रही है तो आप उसकी जगह पे उसे क्विक स्पॉन्ज भी दे सकते हो। उसमें क्या करना है, फटाफट से गुनगुने पानी में कॉटन क्लॉथ डाल के फटाफट से 2 से 3 मिनट में बेबी को स्पॉन्ज कर दीजिए। ज्यादा उसे खुला ना रखें, क्योंकि ज्यादा खुला छोड़ दिया तो फिर क्या होगा कि पानी बहुत अंदर चले गया तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो फटाफट से 2 से 3 मिनट में उसको स्पॉन्ज कर दीजिए। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ आपको कि 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए कुछ भी ट्राई मत कीजिए, तुरंत से डॉक्टर के पास लेके जाइए। और 6 महीने से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी ये सब सिर्फ आप 24 आवर्स ही ट्राई करना, ना हो तो तुरंत से डॉक्टर के पास ही जाना, क्योंकि फीवर कोई छोटी चीज नहीं है। बच्चे में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आई होप मैंने सब चीजें बहुत डिटेल में कवर की है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और इसे और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।